नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल गोकुल स्टडी में। मैं आपके साथ गौरव और जितने भी साथी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली वीडियो जरूर देखी होगी। तो आज हम नए टॉपिक और फ्रेश टॉपिक की बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी का। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी के नाम से है, गोकुल स्टडी टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर जो करंट अफेयर्स है वो PDF मिल जाती है। जो करंट अफेयर्स अभी जनवरी से हम स्टार्ट ये किया है, तो जनवरी से आपको पर डे करंट अफेयर्स मिल जाती है वहाँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उसको मैं डाल दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल गोकुल स्टडी पर। और फेसबुक पेज है, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं। अपना जो फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं गोकुल स्टडी। और बाकी अपने यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी है ही। तो आज हम बात करेंगे अपने जो टॉपिक है नेक्स्ट अपना कंप्लीट, जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में हम, तो उसका चैप्टर का नाम है पोषण। अभी हमने बात जो लास्ट अपने कंप्लीट किया है चैप्टर, उसमें हमने बात की है जो भोजन का पाचन किस प्रकार होता है, कौन कौन से अंग उसमें शामिल होते हैं, उनके बारे में बात की थी। और मुख्यतः लार ग्रंथि हो, चाहे अग्नाशय हो या फिर यकृत हो, पित्ताशय हो, पित्तरस हो, इनके क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में। आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, देखी होगी। और मैं तो आपसे कहूँगा कि आप साथ के साथ नोट्स बनाएंगे तो आपको हेल्पफुल अधिक रहेंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप जो चल रहे हैं एग्ज़ाम NTPC वाले ये, और आगे भी आप एग्ज़ाम दोगे जैसे ग्रुप डी के होंगे या फिर और अन्य एग्ज़ाम SSC का हो, और चाहे स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पर भी अपने मोस्टली किस तरीके से सवाल बन जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो करते हैं आज अपनी शुरुआत पोषण। पोषण होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और हमारे यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं तो क्या है ये, उनके कंप्लीट हम जानने वाले हैं उनके बारे में। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन की बात की जाए, न्यूट्रिशन होता क्या है। यदि पोषण की बात की जाती है तो पोषण मुख्यतः होता है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के बाद जो भी हमारे ऊर्जा इस भोजन से प्राप्त होती है, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर हमारा जो बाहर निकल जाता है, उसको हम कंप्लीट को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। कि भोजन हमने ग्रहण किया, ऊर्जा प्राप्त की, और जो वेस्टेज था वो बाहर उत्सर्जित हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पोषण। और मुख्यतः पोषक पदार्थ एक नाम आता है, तो पोषक पदार्थ की मैं बात करूं तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं। पोषक पदार्थ की बात की जाती है तो पोषक पदार्थ के संबंध में पहला पॉइंट तो ये होता है जो भोजन के रूप में, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर हमारे विटामिन्स हैं, तो हम उनको बोलते हैं ये पोषक पदार्थ होते हैं हमारे। जैसे यदि बात की जाती है किसके संबंध में, बादाम है तो पोषक पदार्थ है। तो बादाम किसके लिए सहायक होता है, किसके लिए का मतलब क्या है यहाँ पर कि बादाम में कौन सी प्रोटीन होती है, वसा होती है या फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इस तरीके से कि इस तरीके हमारे पोषक पदार्थ कंटिन्यू आएंगे और उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और पोषण होता क्या है ये आपने समझा। अब फिर पोषक पदार्थ हम किसको कहते हैं, पोषक पदार्थ हम बोलते हैं जो भोजन में मुख्यतः हमारे शामिल किए जाते हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन में कौन से हमारे पोषक पदार्थ शामिल होंगे। और दूसरा शामिल होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या शामिल होगा, और हमारी वसा है उसमें क्या शामिल होगा, विटामिन्स हैं और उसमें क्या शामिल होगा। तो एक लाइन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पोषण की परिभाषा। भोजन के भोजन से शरीर के विभिन्न अंगों को
ऊर्जा प्राप्त होती है और अवशोषित पदार्थ और उत्सर्जित पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे हम कहते हैं पोषण। पोषक पदार्थ की मैंने अभी बात की, उसको आप लिख लेंगे लैंग्वेज में। वीडियो पीछे रिवाइज आपने करके देख लेंगे, या फिर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे पोषक पदार्थ होते क्या हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है। अब बात करें हम किसकी, जो हमारे पोषक पदार्थ हैं। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार का मतलब कौन कौन से हैं। पोषक पदार्थ हमारे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, और दो प्रकार में कौन कौन से। एक तो हमारे होते हैं कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा होता है हमारा अकार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थ। नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कार्बन का मतलब है जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित होती है, कार्बन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। और यदि बात की जाए अकार्बनिक, तो इसका मतलब है जिसमें कार्बन अनुपस्थित होता है, कार्बन नहीं पाया जाता। तो इसमें मुख्यतः कौन शामिल होता है? तो इसमें कार्बन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होती है, कितनी पर डे की आवश्यकता होती है प्रोटीन की। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा के बारे में। शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वसा के बारे में, यानी फैट्स क्या होती है, वसा। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, कौन से जल में है, कौन से हमारे वसा में विटामिन है, विलेय, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। ये सब कहलाते हैं हमारे कार्बनिक पदार्थ। और यदि अकार्बनिक पदार्थ की बात की जाती है तो अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं, तो हमारे लवण, जिनको हम बोलते हैं, हम लवण क्या कहलाते हैं, सारे के सारे अकार्बनिक पदार्थ। और जैसे यहाँ पर शामिल किया जाए किसको, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, और नेक्स्ट किसकी हम बात करें, पोटेशियम, नेक्स्ट हम बात करें जल। ये कैसे हैं, हमारे सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे हम अलग। लवण के बारे में, लवण साल्ट जिनको हम बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं। कैल्शियम की हड्डियां किससे बनी होती हैं, दांतों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। और फास्फेट भी होता है, फास्फोरस। लोहा, लोहे का क्या कार्य है शरीर के अंदर, किस में होता है। और उसके बाद हम करेंगे जल के बारे में बात। मुख्यतः जो हमारा मानव का शरीर है उसमें 65 यानी 65% का अप्रोक्स हमारा जल पाया जाता है। मानव शरीर जल से निर्मित है, 65% मानव में जल उपस्थित होता है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर इन कंप्लीट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है अपना। विटामिन, कंप्लीट विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, वसा के बारे में पढ़ेंगे, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट कितनी प्रकार की होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, प्रोटीन होती क्या है, प्रोटीन प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे।
और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम अब सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हुए चलेंगे कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कंटिन्यू करते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बड़ा है तो उसके बारे में नहीं पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे पहले नेक्स्ट यानी अगले पॉइंट में पहले हम पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होती है, इसकी खोज किसने की, इसकी बेस यूनिट क्या है, कितने ग्राम पर डे आवश्यकता होती है प्रोटीन की, उसके बारे में कंप्लीट हम पढ़ेंगे। यदि प्रोटीन की बात की जाती है इसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये बहुत अच्छा और बहुत मोस्ट पॉइंट होता है जो हमारा प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। अब यहाँ पर बात आती है इसकी खोज किसने की थी, प्रोटीन की खोज मूलर ने की थी। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोटीन का नामकरण। जे वर्जीलियस ने किया था। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है, किसने खोज की, मोलर ने, और इसके संबंध में नामकरण जे वर्जीलियस ने। अब बात आती है यहाँ पर प्रतिदिन हमारे कितनी आवश्यकता होती है, जो हमारे पर डे शरीर को कितनी आवश्यकता होती है किसकी, प्रोटीन की। तो बात करें हम किसके संबंध में, प्रोटीन के, तो प्रतिदिन शरीर को 80 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर बात आती है मुख्यतः प्रोटीन के सोर्स क्या है, किससे हमें मिलती है प्रोटीन। तो सबसे अच्छा और बढ़िया पॉइंट होता है प्रोटीन के सोर्स के संबंध में। तो प्रोटीन का सोर्स होता क्या है, प्रोटीन के स्रोत कौन सा है, तो प्रोटीन सबसे अच्छा स्रोत है मशरूम, और दूसरा है सोयाबीन, और उसके बाद है हमारा दाल या दालें। बहुत अच्छा एकदम बढ़िया मोस्ट पॉइंट होते हैं, मशरूम है, सोयाबीन है, दाल है, किसके, प्रोटीन के स्रोत। अब यहाँ पर बात आती है जो सबसे अधिक जो प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, यानी अच्छा सबसे बढ़िया सोर्स कौन सा होता है, स्रोत। तो सबसे एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल होता है कि सोयाबीन, वहाँ पर उसका आंसर होता है कि एग्जाम में पूछता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में है। तो यदि ऑप्शन हमारा मशरूम नहीं है तो आपको आंसर देना होगा सोयाबीन, और यदि ऑप्शन मशरूम है तो आपको सबसे अधिक जो प्रोटीन होती है वो किस में पाई जाती है, मशरूम में पाई जाती है। इस तरीके से आपको जवाब देना होगा। अब हम बात करते हैं जैसे किस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जैसे दूध में, सॉरी उसकी मैं बात करूँ किसके संबंध में, खून में, कौन सी, ब्लड की बात करूँ, ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। और नेक्स्ट आता है दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और दूसरा आता है हमारा जो गेहूं होते हैं, गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, उसके बारे में हम बात करते हैं।
तो दाल में, दालों में प्रोलीन्स प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। और हम बात करें किसमें, ब्लड में, यानी जो हमारा रक्त होता है, रक्त में ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और यदि मैं बात करूं अंडे में, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। मुख्यतः एग्जाम में जो पूछे जाने वाली है, तो इनको मैंने आपको सामने लिखा है, कौन कौन सी हमारे प्रोटीन पाई जाती है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं। यदि प्रोटीन की कमी हो जाती है, सोर्स भी हमें पता लगा, सोर्स क्या है। यदि कमी हो जाती है प्रोटीन की, तो उसके संबंध में कौन से रोग हमारे हो जाते हैं। तो रोग के बारे में यदि बात करें, तो कौन से रोग हमारे हो जाते हैं प्रोटीन की कमी से, यहाँ पर लिखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, होने वाले रोग। तो दो रोग होते हैं मुख्यतः जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और कौन कौन से हैं। एक तो है हमारा क्वासियोरकोर, क्वासियोरकोर, और दूसरा है मरासमस या मेरासमस। यदि बात की जाए क्वासियोरकोर, तो जो वयस्क होते हैं, वयस्कों में कौन सा रोग होता है। तो वयस्कों में मुख्यतः क्वासियोरकोर रोग होता है। और यदि बात की जाए किसमें, जो बच्चे होते हैं, बच्चे में कौन सा रोग होता है बच्चों के संबंध में, तो वहां पर बच्चों में मरासमस रोग हो जाता है। और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं इसके संबंध में, जैसे क्या कैसे होता है रोग, तो इसके लक्षण क्या हैं, वहाँ पर क्या इफेक्ट इसके दिखाई देंगे। तो सबसे पहला इफेक्ट दिखाई देगा जो बाल होते हैं वो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों के संबंध में बात की जाए तो बच्चे जो पेट होता है उनका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और उनके बाल बच्चों के क्या होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, गिरने लग जाते हैं। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। तो वहाँ पर बोल देते हैं हम किसका, बच्चों में होने वाला रोग मैरासमस, और जबकि वयस्कों में होने वाला रोग होता है क्वासियोरकोर। अब बात करते हैं किसके संबंध में, प्रोटीन। और जैसे हमारी मुख्यतः आर्टिफिशियल प्रोटीन की हम बात करते हैं, जो कृत्रिम प्रोटीन होती है, तो उसके संबंध में क्या प्रावधान है। यदि कोई भी जो जिम करने वाले होते हैं, तो वहाँ पर प्रोटीन अधिक खा लेते हैं,
तो उसके संबंध में क्या साइड इफेक्ट हो सकता है प्रोटीन का। यदि कृत्रिम प्रोटीन अधिक खा ली जाती है तो वहाँ पर हमारी जो किडनी होती है, किडनी अधिक वर्क करने लग जाती है, और यदि अधिक वर्क करने लग जाएगी हमारी किडनी तो वहाँ पर यूरिया का निर्माण अधिक होगा, अमोनिया का निर्माण अधिक होगा। तो वहाँ पर उस कंडीशन में, उस स्थिति में हमारी किडनी फेल होने के चांस अधिक यानी बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। किसके संबंध में? जो हमारी अधिक हम कृत्रिम प्रोटीन खा लेते हैं। तो साइड इफेक्ट उसका है, कभी कभी मोस्ट ऑफ इसके चांस मृत्यु के हो जाते हैं। यदि आपने कृत्रिम प्रोटीन अधिक खा ली है तो वहाँ पर जो प्रोटीन है, प्रोटीन के द्वारा अमोनिया का निर्माण हमारी किडनी अधिक करने लग जाएगी और हमारी किडनी अधिक तेज़ी से वर्क करेगी, तो कभी कभी मृत्यु के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये प्रोटीन का कंप्लीट था। इसके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं आसानी से। कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आए तो आपको लाइक, शेयर और कमेंट्स, और हमेशा देखो आपको कमेंट्स करना ही है वीडियो के लास्ट में। आप ऐसे मत जाया करो, कमेंट्स हमेशा किया करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।